अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां की संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो वहीं एफआईआर की कॉपी में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस की एफआईआर में साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी का जिक्र है, तो वहीं हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस के आंसू गैस के गोले लूट लिए। हंगामे के दौरान भीड़ से जिस तरह की आवाजें सामने आ रही थी, एफआईआर में यह लिखा गया है कि पुलिस पर फायरिंग हो रही थी और इस दौरान एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई। वहीं एफआईआर में जिक्र है कि पुलिस के समझाने पर भी भीड़ मानी नहीं, उग्र भीड़ होती रही और भीड़ ने पुलिस को भी चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस पर भी भीड़ ने हमला किया। तो इस मामले में जो सनसनीखेज खुलासे एफआईआर सामने आने के बाद हुए हैं, उसकी एक एक जानकारी, एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। अब तक कुल पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बता दें, सूत्रों की माने तो संभल की हिंसा प्री प्लान्ड थी। बताया यह जा रहा है कि सर्वे की आड़ में तुर्क और पठानों के बीच जारी वर्चस्व की जंग को अंजाम दिया गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान ने और विधायक इकबाल महमूद अंसारी पठान का नाम सामने आया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बीच पुरानी लड़ाई चली आ रही है। 24 नवंबर को दोनों के बीच सर्वे की आड़ में खूनी जंग की शुरुआत हुई और इस दौरान तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों पर गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी चारों लोग विधायक के समर्थक बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर अब पुलिस भी पूरी जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था और सर्वे के दौरान रविवार को हुई हिंसा मामले का विवाद अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। संभल में पुलिस एक्शन के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। आज समाजवादी पार्टी का एक 12 सदस्यों का डेलीगेशन संभल जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ये डेलीगेशन वहां पहुंचेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत 5 सांसद और 3 विधायक भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की संभल में एंट्री पर रोक लगा दी है। पुलिस डेलीगेशन को संभल की सीमा पर रोकने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा है। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 2 थानों में 7 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 15 नामजद और 2500 से ज्यादा अज्ञात लोग शामिल हैं। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो वीडियोस और फुटेजेस सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर और लोगों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। एफआईआर में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का भी नाम शामिल है। इसके अलावा सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम शामिल है। दोनों पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं शहर में अमन कायम करने के लिए इलाके में बाहरी लोगों के आने पर भी रोक जारी है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले उस एफआईआर में जो चीजें शामिल की गई हैं उनकी बात करते हैं। 7 कुल एफआईआर 2 अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। क्या क्या सनसनीखेज खुलासे उस एफआईआर की कॉपी से हुए हैं, क्या क्या पता चल पाया है? देखिए, जो एफआईआर की कॉपी है वो हमारे सामने आ चुकी है और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो सोहेल इकबाल है, जो कि इलाके के विधायक का बेटा है, वो भीड़ को उकसाते हुए ये कह रहा है कि आप सब लोग जो है अपने मंसूबे को पूरा करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि जो इलाके के सांसद हैं और हम वो आपके साथ है। इसके अलावा एफआईआर में पुलिस की शिकायत, एक पुलिस वाले की शिकायत पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भीड़ थी उन्होंने पहले तो एक सब इंस्पेक्टर की 9mm पिस्टल, जो सरकारी पिस्टल होती है, वो छीनने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उस पिस्टल को मजबूती से पकड़ लिया तो वो बटन दबाकर उसकी मैगजीन को निकालकर मौके से भाग गए। इसके अलावा टीयर गैस के जो शेल का एक पूरा बॉक्स होता है, दंगे को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है टीयर गैस की सेल, तो उस दौरान वो तक भी जो है बॉक्स भी छीने गए, टीयर गैस के शेल भी छीने गए, इसके अलावा हथियार भी छीने गए और उसके बाद भीड़ में से फायरिंग भी की गई। तो ये एक पूरा इसमें रोल है। और मैं आपको बताऊं, इस एफआईआर में जो नाम है वो 2 लोगों का मुख्य तौर पर नाम है। पहला है जियाउर रहमान वर्क, जो कि इलाके के सांसद हैं, और दूसरा सोहेल इकबाल, जो इलाके के विधायक जो इकबाल मसूद हैं महमूद, उनका बेटा है। तो इन दोनों का नाम है। हालांकि इन दोनों की अभी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अभी कुछ साफ नहीं बोल रही है। सोहेल से हमने कल एक्सक्लूसिव बात की थी, वो तमाम दर्शकों ने सुनी भी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो वहां पर
जो है मस्जिद के फ्रंट साइड पर थे, जहां पर मस्जिद के पैटर्न का घर है और वहां पर वो गए थे माहौल को शांत जिन दो लोगों के आपने नाम बताए हैं, बताया ये भी जा रहा है कि सर्वे की आड़ में तुर्क और पठानों के बीच ये जो वर्चस्व की जंग है उसको लेकर माहौल इतना शांतिपूर्ण हुआ और इस तरह की स्थिति बनी। बहरहाल नजर रखिएगा, आगे भी इस बड़ी खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।